सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के कहर की और देखना यह है कि कितनी हो रही है गाइडलाइंस की पालना। फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक। प्रदेश की सरकार सतर्क, आमजन कितने। आज से जिलों में बंद निजी वाहनों से आवाजाही, शादी में भी केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति। तो प्रदेश के लिए बड़ी खबर कि जिस तरीके से जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितनी हो रही है गाइडलाइंस की पालना और साथ ही कि प्रदेश की सरकार सतर्क है, पर आमजन कितने, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार बाजारों में आवाजाही देखने को मिल रही है, पर बड़ा कदम और बड़ा फैसला ये भी कि आज से जिलों में निजी वाहनों से आवाजाही बंद होगी, तो वहीं शादी में भी केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। तो राजीव, जानना चाहूंगी कि देखिए, प्रदेश सरकार तो हर एक कदम उठा रही है प्रदेश की जनता को कोरोना की कोहराम से बचाने के लिए, पर आमजन कितने सतर्क है जोधपुर में? देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात है कि सतर्कता हर व्यक्ति की खुद की काम आएगी। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन व्यक्ति को सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया सभी स्टेट्स को कि आप अपने अपने स्तर पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था करें, और राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है जब वैक्सीनेशन का निर्णय लिया गया। 3000 करोड़ की लागत से वैक्सीनेशन फ्री की गई है। तो इस वक्त जो राष्ट्रीय राजनीति करते राजेंद्र गहलोत, जो जोधपुर से राज्यसभा सदस्य हैं, वो, और साथ में जमीनी स्तर की बात करें तो पार्षद शैलजा परिहार हमारे साथ है। कहीं ना कहीं सबसे पहले राजेंद्र गहलोत से बात करेंगे कि इस कदम को कैसा मानते हैं सर? पूरा देश कोविड में अभी है, और इस कदम को कैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, और शुरुआत राजस्थान से। देश के प्रधानमंत्री जी ने के आह्वान पर देश के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन की तैयारी की, और जिसके कारण देश को एक आशा उत्पन्न हुई है। आशा कोरोना की इस महामारी, ये संजीवनी का काम हमारा वैक्सीन करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा सोच है हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक रहे और स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करे। राज्य सरकार ने वैक्सीन लगाने का जो उस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, और केंद्र सरकार ने और वैक्सीन देने का जो निर्णय किया है उनका मैं अभिवादन करता हूं। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर राजस्थान की जनता की इस कोविड की महामारी से सुरक्षा करेगी, और ये कोविड का जो टीका है आम लोगों तक पहुंचाने में, उनको स्वस्थ रखने में हमारी सबकी अहम भूमिका रहेगी। देखिए आज कितनी बड़ी बात है, कोई राजनीति नहीं, साफ सुथरी बात है। केंद्र राज्य मिलकर काम करेंगे। किस रूप में देखते इस फैसले को, सरकार के फैसले? देखिए, जैसे अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व को मैं सलाम करती हूँ। उन्होंने परिस्थिति को हमेशा बहुत आंकलन किया और उसके ऊपर सही निर्णय सही वक्त पे लिया है। आज कोरोना का जो काल चल रहा है उसके अंदर वैक्सीनेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हम इस बीमारी से निकल सकते हैं। और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने इसको वहन करके, इस खर्चे को राज्य सरकार वहन करेगी और सारे ही युवा वर्ग को इसमें फ्री वैक्सीनेशन दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने पूरी युवा वर्ग की वजह तरफ से और अपने पूरी वार्ड की तरफ से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत। आज हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री जी पे। एक सवाल आयुषी जरूर गूंज रहा है कि केंद्र सरकार, सर एक बात आपसे कर लेते हैं, केंद्र सरकार जो है उनको जो मिल रहा है 150 रुपए में, और स्टेट गवर्नमेंट जो खरीद उसको मिल रहा है 400 रुपए। आपको लगता है कि इसमें आप जोधपुर से मेंबर राज्यसभा सदस्य कुछ कोशिश करेंगे? वैक्सीन सबको समान रेट में मिलना चाहिए, ये हम सबका प्रयास रहेगा। इसमें किसी तरह के हम चाहते हैं कि आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। हम सोचते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आप देखिए कि सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि जोधपुर से इतनी अच्छा संदेश यहाँ से जा रहा है कि केंद्र राज्य सरकार मिलकर के काम करें। लोगों के स्वास्थ्य का, लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो बिल्कुल राजू, जिस तरीके की स्थिति अभी प्रदेश और देश में बनी हुई है, तो सबसे ज्यादा जरूरी समझना भी हो जाता है कि राजनीति की जगह काम यहाँ पर हो कि लोगों को स्वस्थ रखा जाए। तो वहीं उदयपुर से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए। तो रवि, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है उदयपुर में, क्या आमजन सतर्क है?
बिल्कुल, देखिए आयुषी, उदयपुर में मैं फिलहाल फतेहपुरा चौराहे पर हूँ। यहाँ पर आम दिनों की तरह यातायात जो है वो तो बदस्तूर जारी है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, लगातार वाहनों की और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि 11 बजे तक का जो समय है जिसमें कि जो जरूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, तो ऐसे में ये जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं। लोग जो हैं खरीदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और खरीदारी के लिए निकले हैं। लेकिन चूंकि जो लोगों का आने का जो सिलसिला है उसको लेकर पुलिस भी काफी सतर्क जो है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि आखिर क्यों, किस वजह से वो सड़कों पर आए हैं, क्या कारण है। और देखिए आयुषी, ये जो तस्वीरें हैं ये अमूमन रोज की हो गई हैं। पखवाड़ा शुरू हुआ है, ऐसे में लोगों को जन अनुशासन जो पखवाड़ा है उसमें आत्म अनुशासन जो है उसको उस पर भी ध्यान देना होगा कि वो स्वयं अनुशासन में रहें, कम से कम सड़कों पर आएं। पिछले कई दिनों से यही जद्दोजहद की जा रही है कि लोग कम से कम सड़कों पर आएं, लेकिन जैसे ही कोई छोटी सी भी छूट अगर सरकार की तरफ से आम जनता की सहायतार्थ दी जाती है, लोगों का आना जो है वो बढ़ जाता है सड़कों पर। हालांकि 11 बजे तक का समय है और जो दुकानें हैं, चाहे वो किराने की दुकानें हो या दूसरी और जो दुकानें हैं, उन तमाम दुकानों पर जो है इसके बाद में वो भी बंद कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में सड़कों पर देखे जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोचने और समझने की और चिंतन करने की बात है कि लोग अनुशासन में रहें, कम से कम सड़कों पर आए, बेहद ज़रूरी काम हो तभी सड़कों पर आएँ, और सड़कों पर जब हो तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड-19 के, उनका पालन करें। जी बिल्कुल रवि, पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है आखिर ये कैसा जन अनुशासन पखवाड़ा है जहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए और सरकार जो है वो लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसको लेकर छोटी मोटी रियायतें जरूर देती है, लेकिन लोग जो है मिसयूज करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, और ये ही बेहद गंभीर हो जाता है कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में। आप देख सकते हैं लगातार ये आम दिनों का सा प्रतिशत कम भी मान लिया जाए तब भी इतना ट्रैफिक रोज आम दिनों में होता है और वो आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस है, उसकी कश्मकश बढ़ा देता है। साथ ही साथ जो बेवजह सड़कों पर आने वाले जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमण की चेन को लगातार बढ़ाने में सहायक होते हैं, ना कि उसको तोड़ने में। तो ऐसे में मुद्दे की बात, जो जरूरी बात है वो यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करें, अनुशासन, ताकि किसी तरह की जो विकराल परिस्थितियां जो लगातार प्रदेश में बनती जा रही हैं उनसे किसी भी तरीके से काफी हद तक उनको कम किया जा सके। बिल्कुल रवि, प्रशासन की तरफ से हर जद्दोजहद में प्रशासन जुटा है कि किसी भी तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। पर कहीं ना कहीं यही तस्वीर सामने आती है कि कहीं ये राहत आफत ना बन जाए। तो वहीं जयपुर से निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए। तो देखिए निर्मल, जिस तरीके से तस्वीरें हमने उदयपुर में देखी कि जो राहत दी गई है जनता को ताकि समस्या का समाधान भी हो जाए और समस्या भी ना रहे, पर वो राहत कहीं ना कहीं आफत बनते हुए नजर आ रही है। जयपुर की किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, काफ़ी सारे निर्णय हुआ है। वो गृह विभाग की लगातार गाइडलाइंस आती रही हैं, संशोधित गाइडलाइंस आती रही हैं, और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें यही है कि जो पेट्रोल पंप हैं उन पे जो निजी वाहन है उनकी भीड़ ना हो, कोरोना का प्रसार ना हो, कोरोना फैले नहीं, इसलिए आज से एक व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही निजी वाहनों को पेट्रोल मिलेगा। हालांकि अब कुछ भीड़ छट चुकी है आयुषी, लेकिन जब सुबह 6 बजे पेट्रोल पंप खुले थे और लोगों को इस बात का पता था कि 12 बजे तक ही निजी वाहनों को पेट्रोल मिलेगा, तो उसके बाद पेट्रोल पंप्स पर जो कतारें थी वो बड़ी लंबी लंबी कतारें लग गई थी। लेकिन अब चूंकि लोग समझ चुके हैं और लोग खुद भी चाहते हैं कि सरकार ने जो कोविड गाइडलाइन दी है उसकी पूरी तरह से पालना की जाए, तो लगातार उसको लेकर के
लोग आ रहे हैं, निजी वाहनों में पेट्रोल भी भराया जा रहा है और जो सरकारी वाहन हैं या जो कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं या जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन हैं, उन वाहनों को पेट्रोल डीजल निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। लेकिन निजी वाहन चूँकि 12 बजे तक ही मिलेगा तो लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल ले रहे हैं। और बड़ी बात ये भी आयुष देखिए, इस समय शादी का माहौल है, सावे हैं, तो सावे हैं तो लोगों को पेट्रोल की वैसे ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल डीजल की, तो लोग उस लिहाज से भी ज़्यादा आ रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर कि हाँ पेट्रोल डीजल भरा लिया जाए वाहनों के अंदर। और कम से कम, क्योंकि अगली गाइडलाइन सरकार की क्या होगी, क्या और सख्ती होगी, तो लोगों में इस तरह का असमंजस भी है, तो उसको लेकर भी लोग चाहते हैं कि अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करा लें। बाकी पेट्रोल डीजल के लेकर के जो गाइडलाइन है ये उसका देखिए दूसरा इफेक्ट है। अगर उस पर हम बात करें तो उसमें भी क्या है कि रोज़ाना प्रदेश के अंदर जो 7,200 पेट्रोल पंप हैं उनमें करीब 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की खपत होती थी। लेकिन जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आई, जन अनुशासन पखवाड़ा आया, लेकिन उससे पहले एक बार बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये भी निजी वाहन चला रहे हैं, 12 बजे तक ही पेट्रोल मिलेगा, इसकी आपको जानकारी है? जी सर, बिल्कुल जानकारी है। तो इसीलिए आप पेट्रोल भराने? बिल्कुल सर, इसीलिए पेट्रोल भराने आए। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है घर में तो उस कारण अगर कोई इशू हो जाता है तो अभी तो सरकार का निर्णय ठीक है? सरकार का निर्णय बिल्कुल, हम सब सरकार के साथ होंगे। जब भी इस बीमारी के साथ हम सारे एक साथ मिलजुल कर लड़ पाएंगे तो बिल्कुल हम हमारी देखिए लोग जागरूक हैं और भली भांति समझते हैं कि सरकार का जो निर्णय है वो उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, उन्हीं की सेफ्टी के लिए है, तो लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आयुषु मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूँ। लेकिन 7,200 पेट्रोल डीजल पंप हैं जिन पर करीब 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की रोज़ाना बिक्री होती थी। लेकिन जैसे ही सरकार की गाइडलाइन आई है, इस बिक्री में 50 से 70% तक की कमी आई है। उसका नुकसान भी है सरकार को, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश की जो जनता है उसके साथ किसी तरह की समस्या हो, जनता को अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य, अपनी ज़िंदगी से जूझना पड़े। जब 9 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल रोजाना बिकता था तो उससे सरकार को करीब 36 करोड़ रुपए रोजाना राजस्व मिलता था। तो सरकार के राजस्व में 20 से 22 करोड़ रुपए रोजाना की कमी आई है, लेकिन सेहत से समझौता नहीं किया जा रहा। तो बड़ी बात यही है, देखिए पेट्रोल पंप पर लगातार जो वाहन हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और इसी उसमें क्योंकि 12 बजे तक ही यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है निजी वाहनों को वो मिलेगा, इसलिए लोगों में इस बात को लेकर की भी आशंका थी कि पेट्रोल उसके बाद नहीं मिलेगा तो क्यों ना अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करा लिए जाएं। क्योंकि कुछ ऑफिसेज ऐसे भी हैं जो अभी भी चल रहे हैं, जिसमें खान की बात करें, जिसमें आबकारी महकमे की बात करें या राजस्व से जुड़े जितने भी महकमे थे, वो तमाम जो महकमे हैं उन महकमों में कामकाज जारी है शाम को 4 बजे तक। तो उन महकमों को, हालांकि सरकारी वाहनों और जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, उनको पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं है। लेकिन निजी वाहनों को गृह विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही पेट्रोल डीजल मिल सकता है। यही कारण है कि लगातार वाहन जो हैं पेट्रोल डीजल के लिए यहाँ पर आए जा रहे हैं। आयुषी जी बिल्कुल निर्मल, जैसे कि तस्वीरें आपने दिखाई कि आमजन कहीं ना कहीं सतर्क है, तो वहीं देखिए ये बात जरूर है कि घाटा हो रहा है और सरकार को भी घाटा का सामना करना पड़ रहा है। पर सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री ने भी कही कि अभी इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि आमजन की जान को बचाया जा सके, क्योंकि जान है तो जहान है। तो वही राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जोधपुर से। तो राजीव देखिए, तस्वीरें हमने हर जगह की देखी कि किस तरीके से आमजन एक और सतर्क है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। पर ये समझना आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वैक्सीनेशन और मास्क और 2 गज की दूरी, यही सबसे बड़े संकट मोचन की भूमिका निभाने वाले हैं। जिस प्रधानमंत्री चाहे हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हर कोई व्यक्ति यही कर रहा है। जो राज्यसभा सदस्य राजेंद्र उनसे बात करें, सर लोग लापरवाही ज्यादा कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, केसेस बढ़ रहे हैं। लोगों को कड़ाई के साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जो कोविड के निर्देश हैं उनकी पालना करनी चाहिए। और मैं सामाजिक दृष्टि से शादी ब्याहों के कारण आज लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें और ये भीड़ भाड़ से अलग रहें, 2 गज की दूरी बना के रखें और कड़ाई के साथ इन सारे नियमों का पालन करें, मास्क लगा के रहें और आने वाले समय में जो वैक्सीन है वो लगाएं और वैक्सीन के साथ ही 2 महीने तक कड़ाई के साथ इन नियमों का पालन करें। तो आने वाले समय में हम कोरोना से मुकाबला करेंगे, हमारा प्रदेश का होगा और हमारे देश का नागरिक स्वस्थ होगा। हम सब मिलकर कोरोना की चुनौती का मुकाबला करें। आने वाला ये वैक्सीन है वो केंद्र और राज्य सरकार
चिंता कर रही है, उनका हमारी भूमिका ये रहे कि वैक्सीन लगाकर हम आम लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं। तो आयुष देखिए कितना सकारात्मक क्षेत्र के लोगों से क्या कहेंगे, किस तरह से नियमों की पालना करें? बिल्कुल, मैं जो भी मेनली जो युवा वर्ग हैं, क्योंकि मैं बहुत बार देखती हूँ कि वो इस चीज़ को बहुत इजीली लेके बाहर घूमने निकल जाते बिना मास्क, तो मैं उन सबसे निवेदन करती हूँ कि सख्ती को समझें और हम सतर्क रहेंगे तभी प्रशासन का जो सिस्टम है वो हमें हेल्प कर पाएगा, क्योंकि हम इनिशियल लेवल पे अगर कोरोना को रोक देंगे तो हम लोग सब बच सकते हैं। इसलिए मैं सब लोगों से, युवाओं से विशेषकर कहती हूँ कि वो लोगों को समझाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले और सरकार की जो पालना है, जो नियम है उसको बिल्कुल पालना करें। देखिए इस वक्त हमारे साथ जो विधायक हैं मनीषा पंवार, वो खुद जड़ रही हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, वैक्सीनेशन फ्री कर दिया है, अब क्या कहेंगे आप? मैं बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को कि वो आगे आकर युवाएं जो भारत की नींव से बढ़कर भविष्य है, उनको टीकाकरण फ्री किया है और 3,000 करोड़ रुपए जो वहन करने पड़ेंगे और 3.5 करोड़ टीका का ऑर्डर दे चुके हैं। युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि वो सुरक्षित रहे, क्योंकि भारत के निर्माण में वो मदद करें, भविष्य उनका होगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि इस तरह की पहल की और युवाओं के लिए 18 से लेकर 45 के टीकाकरण को फ्री किया। लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, विधायक के नाते इनको, विधायक होने के नाते जोधपुर की जनता से यही अपील करूंगी कि जिस तरह देखिए कोरोना महामारी फैल रही है। राजीव, बिल्कुल आपके पास जो पहल है, आप लगातार नजर बनाए रखिए। अभी जयपुर से मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जियाउद्दीन। तो जियाउद्दीन, आपसे जानना चाहूंगे जयपुर के किस एरिया में आप हैं और किस तरीके की तस्वीरें वहां पे सामने आ रही है? आयुषी, हम मौजूद हैं जयपुर के छोटी चौपड़ इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर अगर तस्वीर की बात की जाए तो बोला गया था कि आज से काफ़ी सख्ती नज़र आएगी, लेकिन सख्ती कहीं से नज़र नहीं आ रही। ट्रैफिक का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि दोनों तरफ की दो लाइन जो है आउट और इन वाली, उसके ऊपर किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है। लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज लापरवाही भी देखी गई कि कुछ लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के भी घूमते हुए नज़र आ रहे थे। कई लोग ऐसे हैं कि जो बिना किसी वजह से बाइकों पे आ रहे हैं, जो 3 व्हीलर चलते हैं उसके अंदर आ रहे हैं और पर्सनल व्हीकल से भी आ रहे हैं। किराना की दुकानों पे देखा जाए तो किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे दुकानों के ऊपर नहीं दिख रही। फिलहाल 11 बजे बंद हो जाएगी। एक दुकान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना सामान बेचेंगे, लेकिन उस दुकान के अंदर ना तो दुकानदारों ने मास्क लगा रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रखा है। देखिए इसके अंदर सामने जो दुकानदार बैठे हुए उनको देखा ये कि ना तो उन्होंने मास्क लगा रखा है, फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका किसी तरह से कोई पालना नहीं कर रहे। यहाँ पे एक और शख्स है दुकानदार, उनसे भी देखते हैं, दुकान के अंदर बैठे हुए लेकिन उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। सर जी, सख्त गाइडलाइन है फिर भी आपने मास्क नहीं लगा रखा? भाई साहब लगाया अभी नोट गिनने के लिए। नोट गिनने के लिए गलत है, आपने काफी देर से नहीं लगा रखा। क्या लगा हुआ था भाई साहब? अभी लगा हुआ था, अभी 1 सेकंड में उतारा। अच्छा, देखिएगा जब कैमरा चलता है तो यही बहाना होता है, लगा हुआ था भी लगता है। यहाँ पे जो दुकानदार के जो ग्राहक खड़े हुए हैं उनसे भी पूछ देख लीजिए किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे लोगों ने कर रखी है। तो ये खड़े मास्क कैसे नहीं लगा रखा, अब लगाया है। इतनी तो भीड़ में खड़े हुए हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए ना, सरकार और कितनी सख्ती करे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, गलती हमारी, सॉरी। देखिए एक और शख्स खड़े हुए हैं, आयुषी, उनसे जानते हैं। भैया मास्क थोड़ा ऊपर कर लो ना। ये देखिएगा, इस दुकान के ऊपर भी देखिएगा, जितने भी लोग हैं दुकानदार, उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगा रहा। आयुषी बनता है तो लगा, मास्क ऊपर कर दीजिए। तीनों में से किसी ने नहीं लगा रहेगा। भाव जी पसीना आता है। अच्छा, जान से बढ़कर थोड़ी है पसीना। अब भाव जी जान तो एक दिन तो जाना ही है। नहीं तो जाना है, लेकिन जाना है तो आपके जाना है, दूसरों की क्यों भेजेंगे? हैं? दूसरों को भी तो इन्फेक्शन करेंगे ना। तो भाव जी अभी मेरे को आपने भी नहीं लगा रहेगा तो सर जी। देखिए आयुषी, जवाब किसी के पास नहीं है। जाना है, मरना तो सबको है, लेकिन खुद मरिए ना, दूसरों को क्यों मारेंगे। वो हालात इस तरह के ऐसे हैं। अब देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे नज़ारा है, किस तरह के हालात हैं। ना तो कोई सुनने वाला है, ना ही रोकने वाला है, ना ही कोई टोकने वाला है। अब से कुछ देर बाद बाजार बंद हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब की धज्जियाँ यहाँ पे छोटी चौपड़ के ऊपर हर दुकान के ऊपर उड़ाई जा रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जयपुर वासी इस गाइडलाइन को लेकर कितने गंभीर हैं। सरकार की जो मंशा है उसको पानी फेरने पे किस तरह से जुटे हुए हैं। जी आयुषी। बिल्कुल जियाउद्दीन, जिस तरीके की तस्वीरें वहां पे सामने आ रही है, साफ तौर पर दिख रहा है किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही, तो वो सबसे बड़ी बात कि लापरवाही तो बढ़ती जा रही है, पर उससे ऊपर बेशर्मी उनकी नजर आ रही है।
आयुषी बेशर्मी है, अभी से नहीं, हम शुरुआत से देख रहे हैं। जब जयपुर के अंदर जो केसेस आते थे वो बिल्कुल कम आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे जो केसेस दिन पे दिन बढ़ते गए, लोग अपने जवाब अजीबोगरीब देते गए, बेवजह घरों से बाहर निकलते गए, बेवजह दुकानों पे जमा होते गए। जबकि कहा गया था कि दुकानों के बाहर एक गेट सा रखा जाएगा। एक और दुकान के ऊपर हम पहुंचे हैं। अब दुकान के ऊपर अंदाजा लगा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे किसी तरह से कुछ पालन नहीं है। एक आंटी खड़ी हुई, उन्होंने मास्क प्रॉपर तरीके से भी नहीं लगा रखा। अरे देखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पे नहीं है। जब कैमरा चलता हुआ दिखता है तो उसके बाद ये कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मुझे रख रहे हैं ग्राहक रखते हैं, ग्राहक आगे आ जाते हैं। देखिए, ग्राहकों की जिम्मेदारी है। खुद बेचने के अंदर इतने मशगूल हो चुके हैं, कमाई के अंदर इतने वो हो चुके हैं कि कुछ पता नहीं है। लोगों की सेहत का खिलवाड़ कर रहे हैं। जो गाइडलाइन सरकार की बनाई गई है उसका खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो छोटी चौपड़ के ऊपर एक भी दुकान ऐसी नहीं है जहाँ पे कुछ इस तरह के हालात हो। एक गोदाम है, गोदाम के अंदर भी देखिएगा इसी तरह के हालात यहाँ पे चल रहे हैं। लोग बाग सुन नहीं रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साफ तौर पे लोग परेशान हैं, लेकिन इतने भी परेशान नहीं कि अपनी जान को भी दाव पे लगा दें। आयुषी, इस तरह के हालात इस जगह पे हैं। यहाँ पे अब जितनी देर पिछले आधे घंटे से हम मौजूद हैं, ना तो कोई पुलिसकर्मी यहाँ पे नजर आया, ना ही कोई नगर निगम के अधिकारी यहाँ पे नजर आए, ताकि ऐसे जो लापरवाह दुकानदार हैं, जो धज्जियां उड़ा रहे हैं इस गाइडलाइन की, उन पर कार्रवाई करते हुए नजर आए। बिल्कुल जियाउद्दीन, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही, ना तो दुकानदार कम है ना ग्राहक कम है, दोनों ही कोरोना को बेलगाम करने में लगे हुए हैं। तो वहीं निर्मल भी हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। तो निर्मल, देखिए तस्वीरें हर जगह की सामने आ रही है। अभी भी आमजन जो है कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद सतर्क नहीं है। मेरे साथी जिया बता रहे थे कि किस तरह से लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और पुलिस भी वहाँ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन ये करना चाहूँगा कि देखिए, पुलिस हर एक आदमी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। पुलिस भी हार्ड मास्क की बनी हुई है, मशीन की नहीं है। उनको भी उतना ही खतरा है कोरोना से जितना हमें है। तो हर एक आदमी को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। हर एक आदमी के पीछे पुलिस या कोई एनफोर्समेंट का अधिकारी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन लोगों को खुद की जिम्मेदारी खुद समझनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, अब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं मेंटेन नहीं हो रही, लेकिन हाँ, मास्क की बात करें, सब लोगों ने मास्क लगाया हो। सबको ज़रूरत इस बात की है कि 12 बजे पेट्रोल पंप चूँकि बंद हो जाएंगे, तो सबको ज़रूरत है, सबको अपने अपने काम धंधे पर जाना है। शादी सावों का दौर चल रहा है, तो लोगों को लगता है कि उनका टैंक फुल होना चाहिए। और चूँकि जो नई गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि 12 बजे तक ही पेट्रोल मिलेगा, तो लगातार आप एक लंबी कतार देख सकते हैं। मैं मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम से कहूँगा, आपको बताएंगे कि किस तरह से पेट्रोल पंप के ऊपर लोगों की लगातार जो आवक है आयुषी वो बनी हुई है। सिर्फ उसके पीछे यही मकसद है कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। 12 बजे से पहले ही निजी वाहनों को पेट्रोल मिलेगा, तो क्यों न अपनी गाड़ियों का पेट्रोल हर एक आदमी फुल करना चाहता है। क्योंकि देखिए, कोरोना का ये दौर है, इतना घातक, इतना खतरनाक है। जो दूसरा जो दौर चल रहा है उसमें इमरजेंसी के लिए भी लोग अपने अपने साधनों में पेट्रोल डीजल रखना चाहते हैं कि कल को घर परिवार में भगवान ना करे कोई इमरजेंसी हो तो अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को, अपने परिजन को कम से कम अस्पताल या क्लिनिक तक पहुंचाया जा सके। तो हर एक आदमी को रखना भी चाहिए। देखिए, एक अगर हम बात करें, एक पूरा जो ताना बाना बना हुआ है हमारा सामाजिक, उसमें यही है कि बचो, खुद भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। और कोविड तो यही कहता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई भी नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन लगातार पेट्रोल पंप पे आने का सिलसिला लोगों का जारी है, क्योंकि जैसे जैसे 12 बजे का वक्त नज़दीक आ रहा है, हर एक लोग अपना निजी कामकाज छोड़ करके कोशिश ये कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करा लिया जाए। बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। भैया, 12 बजे तक ही पेट्रोल मिलेगा, क्या यही कारण है जल्दी आने का? बिल्कुल सर, यही कारण है। हमको गांव जाना है, हमारे पास गाड़ी में पेट्रोल नहीं, मगर हम गांव जाके जा नहीं पाएंगे। तो आप सबको इनको गांव जाना है, इसलिए पेट्रोल भरा रहे हैं। भैया, पुलिस में क्या 12 बजे तक ही पेट्रोल मिलेगा, क्या इसी कारण से आए? बिल्कुल 12 बजे तक ही मिलेगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है प्रॉपर उसको फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सरकार ने जो गाइड जारी की है उसके फॉलो कर रहे हैं सर। देखिए, इनका भी कहना है कि गाइडलाइन भी प्रॉपर फॉलो हो रही है, मास्क भी सबने लगा रखा है। हालांकि पेट्रोल पंप पर वो ऐसी जगह जहाँ पर कि ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती। देखिए, सरकारी गाड़ी भी यहाँ मौजूद है, तो हालांकि सरकारी गाड़ी जो वाहन है या जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए जो वाहन हैं वो कभी भी पेट्रोल डीजल भरा सकते हैं। लेकिन ये सब निजी वाहन हैं जिनको 12 बजे तक ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। देखिए आयुषी, ये कोविड का एक ऐसा दौर है जब सबकी एक महती जिम्मेदारी है कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो लोग प्रयास जरूर कर रहे हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सरकार की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे राज्य की बात करें, सरकार के प्रयास इसी बात के हैं
कि लोगों को बचाया जाए। और ये जो माहौल बन रहा है, थोड़ी देर पहले हमारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि जितना पैनिक क्रिएट किया जा रहा है उतना पैनिक है नहीं। आप इसके नेगेटिव पहलू को भी मत देखो, इसके सकारात्मक पहलू को भी देखो। जितने लोग बीमार हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग रोज़ ठीक भी हो रहे हैं, लोग कोविड से उबर भी रहे हैं। रेमडेसिविर की इतनी जल्दी नहीं है लोगों को, ऐसा लगता है कई लोगों में इस बात की भ्रांति है कि कोरोना हुआ, पॉजिटिव आए और रेमडेसिविर इंजेक्शन लगना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए सीधा अस्पताल ले जाए। अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक इस तरह के सिम्टम्स ना हो कि बहुत गंभीर स्थिति है, कि 85 से नीचे अगर आपका जो सैचुरेशन की स्थिति ऑक्सीजन की बॉडी में ना हो, तब तक अस्पताल नहीं जाना है, तब तक आपको रेमडेसिविर नहीं लगवाना है। तो इन सब भ्रांतियों से बचना होगा, थोड़ा जागरूक भी होना होगा। और इस तरह के मैसेज, संदेश का जो आदान प्रदान हो रहा है, इतने कोरोना पॉजिटिव आए, इतनी मौत हो गई, उनसे बचना होगा। कोशिश ये जिस तरीके से एक और तो हमें कोरोना से तो बचना ही है, दूसरी और जिस तरीके से नेगेटिविटी पूरी फैली हुई है तो उससे भी बचना है। तो देखिए राजू, जोधपुर की तस्वीरें भी हमने देखी, आमजन को भी देखा, कहीं ना कहीं वो सतर्क भी है। पर सबसे बड़ी बात जो हर जगह सामने आ रही है कि कोरोना से बचना है, पर साथ में उससे फैली हुई नेगेटिविटी से भी बचना है। देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात है कि जोधपुर के तमाम जनप्रतिनिधि एक हैं। इस वक्त अगर बात करें तो मेयर भी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से हमारे साथ में यहाँ की जो एमएलए वो भी साथ हैं। अभी हमने एमएलए से बात की, एक बार पहले मेयर से बात कर रहे थे। आप जोधपुर की मेयर क्या कहना चाहेंगे कि लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं? लापरवाही तो कर रहे हैं लेकिन साथ में अब जागरूक भी है, क्योंकि जो हालात आज बने हुए हैं पूरे राजस्थान के ही नहीं पूरे भारत के, उसे देख के दिल दहल जाता है कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, पूरे साधन नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं मानती हूँ कि लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा अगर अपनी जीवन की सुरक्षा करनी है तो। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर क्या प्रतिक्रिया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय अशोक गहलोत हमेशा से ही राजस्थान के प्रति बहुत संवेदनशील रहे हैं और उनका बहुत ही प्रभावी और कुशल प्रबंधन जो कोरोना का लेकर पिछली बार भी रहा, प्रथम लहर में और दूसरी लहर में भी, जो और जो 18 साल से अधिक आयु के जो युवा वर्ग को जो वो मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। देखिए आयुषी, ये एमएलए हैं जो रात को 2 बजे सोई हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करी थी, क्या व्यवस्था, किस तरह व्यवस्थाओं को आप देख रही हैं? देखिए जिस तरह हालात हो रहे हैं, लोग मरीज हज़ारों की संख्या में आ रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, लेकिन फिर भी कभी कभी मरीजों की संख्या को देखते हुए कमी आ जाती है। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री जी को, उनके प्रबंधन को और यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के डॉक्टर्स को, कि वो जल्दी से जल्दी उस व्यवस्था को ठीक करते हैं और मरीज कैसे स्वस्थ हो जाए और उसको कैसे आराम मिले, ये व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना बेलगाम हो चुका है, अस्पतालों में कोहराम है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि जनता भी, जिस तरीके से प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, तो ऐसे में अपने आप पर एक अनुशासन लगाए और साथ ही इस पखवाड़े की पूरी तरीके से पालना करे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही आपका भी जियाउद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।